हो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, दीपक से दीपक जलाते चलो, हो ज्ञान मुरली। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 15 मार्च 2026 और रिवाइज डेट है 24 मार्च 2009। आज की अव्यक्त मुरली के सार में सर्व खजानों के दाता बाबा ने खजानों की स्मृति दिलाई। सबसे पहला बताया, बड़े से बड़ा खजाना है ज्ञान खजाना, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा योग का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तीसरा है धारणा का खजाना, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा है सेवा का खजाना, जिससे दुआओं का खजाना और खुशी का खजाना प्राप्त होता है। और पांचवा सबसे श्रेष्ठ बताया कि सारे कल्प में यह संगम का समय अमूल्य खजाना है। साथ साथ संगम समय ही है जिसमें बाप दादा द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। खजाना जमा होने का समय संगम युग ही है। और समय के लिए अंडरलाइन कराते कहा कि कहा हुआ भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह संगम समय के लिए ही गायन है, क्योंकि यह संगम का समय ही अनेक प्राप्तियां कराने का युग है। और खजाने प्राप्त करने का आधार बताया कि मुरली द्वारा ही खजाने मिलते हैं। तो दो प्रकार के बच्चे हैं, एक सुनने वाले और दूसरे है समाने वाले। कई बच्चे सुन के बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुनना और समाना दोनों में बहुत फर्क है। समाने वाले अनुभवी बन जाते हैं, क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते खजाने को बढ़ाते रहते हैं। तो बाप के खजाने को अपना खजाना बनाना, यह हर एक को अपना अटेंशन देना है, क्योंकि जितना खजाना भरपूर होगा उतना ही भरपूर अवस्था में अचल अडोल रहेंगे। फिर जो खजानों से भरपूर है उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया कि जितना जितना भंडारा भरपूर है उसके नैनों से, चलन से, चेहरे से मालूम होता है। उनकी चलन और चेहरा ऐसा लगेगा जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। नैनों से रूहानियत, चेहरे से मुस्कुराहट और कर्म से हर एक गुण सभी को अनुभव होते हैं। तो बाबा कहे अपने आप को चेक करो कि हमारा ऐसा स्वरूप बना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्य, सर्व खजानों से संपन्न बनने की विधि। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है, बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। बाप दादा कहे, आज चारों ओर के सर्व खजाने जमा करने वाले संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। साथ साथ हर एक बच्चे ने कहाँ तक सर्व खजाने जमा किए हैं उसके रिजल्ट देख रहे थे। खजाने तो बाप दादा द्वारा बहुत अविनाशी प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले बड़े ते बड़ा खजाना है ज्ञान धन, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई है। बाबा कहे, पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्त जीवन मुक्त स्थिति और मुक्ति धाम में जाने की सभी बच्चों को प्राप्त है। साथ में एक ज्ञान का खजाना नहीं, लेकिन योग का भी खजाना है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। साथ साथ धारणा करने का खजाना, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। साथ साथ सेवा का खजाना, जिससे दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना प्राप्त होता है। बाबा ने ब्राह्मण जीवन के अविनाशी खजानों की स्मृति दिलाई। मुख्य और बड़े 4 खजाने बताए। पहला ज्ञान का खजाना, जिस ज्ञान के खजाने से मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा योग का खजाना है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तीसरा धारणाओं का खजाना है, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा सेवा का खजाना, जिससे दुआओं का खजाना प्राप्त होता है, खुशी का खजाना प्राप्त होता है। बाबा कहे, साथ साथ सबसे बड़े ते बड़ा खजाना वर्तमान संगम युग का है, समय का है, क्योंकि सारे कल्प में यह संगम का समय अमूल्य खजाना है। इस संगम के समय का एक एक संकल्प व एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है, क्योंकि संगम समय पर ही बाप दादा और बच्चों का मधुर मिलन होता है। और कोई भी युग में
परमात्मा बाप से परमात्मा बच्चों का मिलन नहीं होता। बाबा कहे 4 खजाने तो है ही बड़े, लेकिन उससे भी और बड़ा खजाना है समय का खजाना, क्योंकि वर्तमान संगम समय पर ही हम आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता है। बाबा कहे साथ साथ संगम समय ही है जिसमें बाप दादा द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। खजाना जमा होने का समय संगम युग ही है, और कोई भी युग में जमा का खाता जमा करने की बैंक ही नहीं है। सिर्फ इस संगम युग में है जिसमें जितना खजाना जमा करने चाहो उतना कर सकते हो। और इस संगम समय का जो महत्व है वह यही है कि एक जन्म में अनेक जन्मों के लिए खजाना जमा कर सकते हो। इसलिए इस छोटे से युग का बहुत महत्व है, और खजाने भी बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। क्योंकि बाबा कहे सर्व खजाने जमा करने की बैंक भी अभी ही खुलती है। जो जमा किया हुआ फिर सारा कल्प मिलता रहता है, वह कहे खाते रहते हैं। बाबा कहे बाप सभी को देते हैं, लेकिन खजाने को जमा करने में हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार करता है। बाप देने वाला भी एक है और एक जैसा सबको देते हैं, एक ही समय पर देता है। लेकिन धारण करने में क्या देखा कि बाप ने एक जैसा दिया, लेकिन धारण करने में हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रहा। क्योंकि खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हैं, दूसरा सदा स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। संतुष्टता की विशेषता से खजाना जमा कर सकते हो, और तीसरा सेवा से, क्योंकि सेवा से सर्व आत्माओं को खुशी की प्राप्ति होती है, तो खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हो। बाबा ने फिर खजानों को जमा करने की विधि बताई। पहला बताया अपने पुरुषार्थ से जमा कर सकते हैं, दूसरा बाबा कहे संतुष्ट रहकर दूसरों को संतुष्ट करेंगे तो खजाना जमा होगा, तीसरा सेवा करने से जो खुशी की प्राप्ति होती है उससे भी खजाना जमा होता है। बाबा कहे अपना पुरुषार्थ और सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ और तीसरा सेवा का पुरुषार्थ, इन तीनों प्रकार से खजाने जमा कर सकते हो। खजाने जमा करने में विशेष संबंध संपर्क में आने में एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, हर आत्मा प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने की आवश्यकता है। अगर सेवा में व संबंध संपर्क में यह सब है तो पुण्य का खाता और दुआओं का खाता बहुत सहज जमा कर सकते हैं। पहले बाबा ने खजानों की स्मृति दिलाई, फिर दूसरा खजानों को जमा करने की विधि बताई, और साथ में सेवा की विधि बताई कि जब भी सेवा में संबंध संपर्क में आते हो तो एक तो निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, तीसरा निस्वार्थ भाव हो। बाबा कहे बाप दादा सबके पोतामिल देख रहे थे, तो क्या देखा? चारों ओर के बच्चों में नंबरवार देखा। बाप एक हैं, एक ही समय पर देते हैं, लेकिन जमा करने में 2 प्रकार के बच्चे देखे। एक बच्चे तो जमा हुआ खजाना खाया, जमा किया और खाके खत्म कर देते हैं। दूसरे खाया, जमा किया और जमा करने में अटेंशन देकर बढ़ाया भी। खजाने बढ़ाने का साधन क्या है? बढ़ाने का साधन है जो खजाने मिले हैं वह समय पर जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना। जो कार्य में लगाते हैं स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं, उसका जमा होता है। जो कार्य में नहीं लगाते तो जमा नहीं होता। और बाबा ने जमा किए हुए खजानों को बढ़ाने की विधि बताई, उसको समय परिस्थिति अनुसार उसको यूज करना, तो खजाना बढ़ता जाएगा। बाबा कहे तो हर एक अपने आप से पूछे कि समय पर अपने प्रति व दूसरों के प्रति कार्य में लगाते हो? जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता जाता है, तो अनुभव की अथॉरिटी ऐड हो जाती है। तो चेक करो, अपने आप से पूछो कि यह सारे खजाने जमा हैं और बढ़ाने का साधन समय पर कार्य में लगाते हैं, अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाती है। बाबा कहे खजानों को और बढ़ाने के लिए अपने आप से यह पूछते रहो
क्या पूछना है कि हम समय पर खजानों को यूज करते हैं। दूसरा, हम खजानों की अथॉरिटी बने हैं, अर्थात खजानों को प्रैक्टिकल यूज करके उसमें उन्नति की प्राप्ति होती है, इसका अनुभव है। बाबा कहे क्योंकि अथॉरिटीज में सबसे ज्यादा अनुभव की अथॉरिटी गाई जाती है, तो हर एक को अपना खाता बढ़ाना है, चेक करना है, क्योंकि अभी समय है चेक करके अभी भी खजाने बढ़ा सकते हैं। अभी चांस है, फिर चांस भी खत्म हो जाएगा। चाहेंगे खजाने बढ़ाए लेकिन बढ़ा नहीं सकेंगे। तो बाबा कहे चेकिंग और परिवर्तन का समय ही यही है। बाप दादा ने देखा खजाना मिलता है, खुशी खुशी से अपने में समाने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन खजाना जब मिलता है, मुरली द्वारा ही खजाने मिलते हैं। तो दो प्रकार के बच्चे हैं, एक सुनने वाले और दूसरे समाने वाले। कई बच्चे सुन के बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुनना और सुनाना दोनों में बहुत फर्क है। समाने वाले अनुभवी बन जाते हैं, क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते खजाने को बढ़ाते हैं। सुनने वाले वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा सुनाया, बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन समाने के बिना समय पर काम में नहीं ला सकते हैं। बाबा कहे सुना हुआ वर्णन कर सकते हैं और समाया हुआ समय पर काम में ला सकते हैं। बाबा कहे तो आप सभी चेक करो, समाने वाले हैं। थोड़ा भी अगर कम होगा, भरपूर नहीं होगा तो हलचल होंगी, लेकिन समाया हुआ फुल होगा तो हलचल नहीं होंगी। इसलिए इसके पर घड़े का एग्जाम्पल देते हैं ना, कि घड़ा जरा भी खाली होगा तो आवाज ज्यादा करेगा, लेकिन जो घड़ा भरा हुआ है उसमें आवाज नहीं होगी, अर्थात हलचल नहीं होगी। इसलिए आज बाप दादा ने सबके खजाने चेक किया, सुनाया ना। दो प्रकार के बच्चे हैं, सभी अपने आप को चेक करो, मैं कौन। बाबा कहे दो प्रकार के बच्चे बताए ना, कौन से बच्चे? एक सुनने वाले, दूसरे समाने वाले। तो बाबा कहे अपने आप से पूछो, मैं कौन सा बच्चा हूँ। बाबा कहे खजानों को बढ़ाना अर्थात समय पर कार्य में लगाना। जितना कार्य में लगाते जाते उतना खजाना बढ़ता जाता है, क्योंकि जो भी खजाना है, खजाने का मालिक खजाने को कार्य में लाता है, खजाना अपने को कार्य में नहीं लाता। बाबा गुह्य बात समझा रहे हैं कि मालिक खजाने को यूज करता है, खजाने अपने आप कार्य में नहीं आते। बाबा कहे तो आप सभी को सर्व खजाने बाप ने वर्षे में दिए हैं, तो बाप के खजाने को अपना खजाना बनाना, यह हर एक को अपना अटेंशन देना है, क्योंकि जितना खजाना भरपूर होगा उतना ही भरपूर अवस्था में अचल अडोल रहेंगे। जो ऊपर एग्जाम्पल दिया ना कि जितना भरपूर होगा आवाज हलचल नहीं होंगी, थोड़ा भी खाली होगा तो आवाज व हलचल ज्यादा होंगी। बाबा कहे बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा संपन्न हो, कम नहीं हो, क्योंकि यह चांस बाप द्वारा अविनाशी खाता जमा होना यह सिर्फ अभी हो सकता है। इसलिए कहा हुआ भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह संगम समय के लिए ही गाया है। भविष्य में तो जो जमा किया है उसका फल प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राप्ति का समय सिर्फ अब है। तो हर एक को अपना खाता देखना है। जिसका जितना भंडारा भरपूर है, उनके नैनों से, चलन से, चेहरे से मालूम होता है। उनकी चलन और चेहरा ऐसा लगेगा जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। बाप दादा हर एक के चलन और चेहरे से देखता रहता है कि कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज रहता है। बाप दादा हर एक के चलन और चेहरे से देखता रहता है कि कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज रहता है। नैनों से रूहानियत, चेहरे से मुस्कुराहट और कर्म से हर गुण सभी को अनुभव होता है। तो हर एक अपने आप को चेक करो। बाबा ने संपन्न आत्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया कि वह सदा हर्षित होंगे, सदा खुश मिजाज। उनके नैनों से रूहानियत, चेहरे से रूहानी मुस्कुराहट और कर्म द्वारा हर आत्मा को गुणों का अनुभव होता रहेगा। तो बाबा कहे चेक करो, अपने द्वारा यह अनुभूति सर्व को होती है।
बाबा कहे बाप दादा की हर एक बच्चे में यही शुभ भावना है कि हर एक बच्चा अनेक आत्माओं को ऐसा खजानों से संपन्न बनावे। आज विश्व की आत्माएं सभी यही चाहती हैं कि कुछ न कुछ आध्यात्मिक शक्ति मिल जाए, और आध्यात्मिक शक्ति के दाता आप ब्राह्मण आत्माएं ही हैं, क्योंकि होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट आप आत्माएं ही हैं। होलीएस्ट भी सब आत्माओं में से ज्यादा आप हो। आप आत्माओं की पूजा जैसे विधि पूर्वक होती है वैसे और किसी की भी नहीं होती। अभी लास्ट जन्म में भी आप आत्माओं की पूजा और कोई भी धर्म पिता व महान आत्माएं जो निमित्त बनी है उन्हों की नहीं है। विधि पूर्वक पूजा भल यादगार बनाते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। और आप जैसा खजाना रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, आप ब्राह्मण आत्माओं का एक जन्म का खजाना गारंटी है। 21 जन्म चलना ही है, क्योंकि बाप द्वारा बाप का वर्षा मिला है। तो जैसे बाप अविनाशी है, वैसे बाप द्वारा मिला हुआ खजाना भी अविनाशी हो जाता है। इसलिए रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, होलीएस्ट इन दी वर्ल्ड है। बाबा ने स्पष्ट किया कि हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड कैसे हैं। हाईएस्ट इसलिए है क्योंकि परम पिता परमात्मा की संतान है। होलीएस्ट क्यों है? क्योंकि अभी जो पवित्रता धारण करते हैं उसका यादगार अब अंतिम जन्म तक भी होता है। और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड क्यों है? क्योंकि बाप द्वारा जो खजाने मिले हैं वो 21 जन्मों के लिए गारंटी है। बाबा कहे तो सभी अपने को ऐसे विशेष सेवाधारी समझते हो ना। आज के समय अनुसार विश्व की आत्माओं को आवश्यकता किस चीज की है जानते हो ना। आज विश्व को खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। आध्यात्मिक स्नेह चाहते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं अभी समय अनुसार दाता बनो। मनसा से शक्तियाँ दो, वाचा से ज्ञान दो और कर्मणा से गुणदान दो। ब्रह्मा बाप ने अंत में 3 शब्द सभी बच्चों को सौगात में दिए, याद है ना? बाबा कहे याद है ना वो 3 शब्द कौन से? इन 3 शब्दों को अगर सेवा में लगाओ तो बहुत आत्माओं को संतुष्ट कर सकते हो। वह 3 शब्द हैं निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। तो मनसा द्वारा निराकारी, वाचा द्वारा निरअहंकारी और कर्मणा द्वारा निर्विकारी। यह तीनों शब्द सेवा में लगाओ। अभी विश्व को आपके शक्ति द्वारा थोड़ा सा दिल का आनंद, सुख की प्राप्ति हो। सब निराश हैं और आप विश्व के लिए आशाओं के सितारे हो। तो बाप दादा सभी बच्चों को बाप के आशाओं के सितारे देखते हैं। सिर्फ उम्मीद के सितारे नहीं, लेकिन आशाएं पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे हो। तो बाबा कहे आप बच्चों पर बाबा की यह आश है। कौन सी है? कि मनसा में निराकारी स्थिति बन जाए, वाचा में निरअहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी स्थिति बन जाए। इससे सर्वात्माओं को खुशी की, शांति की, आनंद की अनुभूति करा सकेंगे। बाबा कहे बाप दादा के पास बच्चों का स्नेह सदा पहुंचता है। और सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? भिन्न भिन्न पुरुषार्थ हैं, लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थ स्नेह है। स्नेह में मेहनत भी मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप के स्नेही बनना अर्थात सहज पुरुषार्थ करना। अंडरलाइन। बाबा कहे पुरुषार्थ का सबसे सहज साधन कौन सा है? स्नेही बन जाना। बाबा कहे स्नेह में आप सभी अपने को स्नेही समझते हैं, कभी कभी नहीं, सदा स्नेही। जो अपने को सदा स्नेह के सागर में समाया हुआ समझते हैं, सदा स्नेह के सागर में समाया हुआ, डुबकी लगाने वाले नहीं, समाये हुए। जो अपने को ऐसा स्नेह के सागर में समाया हुआ समझते हैं वह हाथ उठाओ। सदा। बाबा कहे सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन करो, हाथ उठाओ। सदा सदा। हाथ तो अच्छा उठाया, तो हाथ तो अच्छा उठाया है। बाप दादा हाथ को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत रखते हैं। अगर कुछ कम भी होगा तो याद तो आएगा कि हाथ उठाया है, क्योंकि बाप दादा का एक एक बच्चे से अति स्नेह है। क्यों?
क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि यह एक एक आत्मा अनेक बार स्नेही बनी है, अभी भी बनी है और हर कल्प यही आत्माएं स्नेही बनेंगी। नशा है, खुशी है कि हम ही हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। बाबा पूछ रहे हैं, कल्प कल्प की स्मृति से इतना नशा रहता है? बाबा कहे, बाप दादा ऐसे अधिकारी आत्माओं को देख दिल की दुआएं दे रहे हैं। सदा अथक बन उड़ते चलो। कभी भी अगर कोई परिस्थिति आती है तो स्व उन्नति को नीचे ऊपर नहीं करो। स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। अच्छा, पहली बार कौन आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत आते हैं। बाप दादा को एक एक बच्चे को देख नाज है। वाह मेरे बच्चे वाह, जैसे आप दिल में गीत गाते हो ना, ऑटोमेटिक वाह बाबा वाह, मेरा बाबा वाह। ऐसे ही बाप भी बच्चों के प्रति यही गीत गाते हैं कि वाह हर एक बच्चा वाह, क्योंकि बाप को भी कल्प के बाद आप बच्चे मिले हो और एक एक विश्व के आगे महान है। तो बाप भी गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, वाह वाह है ना, वाह 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 बच्चे हो ना, वाह वाह बच्चे हाथ उठाओ। बाबा कहे तो सदा यही याद रखो, हम वाह वाह है बच्चे हैं, चाहे पुरुषार्थी है लेकिन वाह वाह बच्चे, बाप के वाह वाह बच्चे, बाप के साथ ही चलेंगे, रह तो नहीं जाएंगे ना। बाप तो कहते हैं हर एक बच्चे को स्नेह की गोद में साथ ले जाएंगे। तो तैयार हो? तैयार हैं? रास्ते में रुक तो नहीं जाएंगे, साथ चलेंगे, क्योंकि वायदा है। वायदा तो निभाने वाले हो। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि फरिश्ता रूप अपना इमर्ज करो, चलते फिरते फरिश्ता ड्रेस वाले अनुभव कराओ। बाप दादा ने ड्रिल सुनाई ना, वस्त्र बदली करने की आदत तो है ना, तो जैसे शरीर की ड्रेस बदली करते हो, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप फरिश्ता बार बार अनुभव करो। बाबा कहे फरिश्ता की ड्रेस पसंद है ना, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ता रूप में वतन में बैठे, ऐसे बाप समान आप सभी भी चलते फिरते फरिश्ते रूप में अनुभव करो, क्योंकि फरिश्ता रूप होगा तभी देवता बनेंगे। जैसे बाप के 3 रूप याद रहते हैं ना, बाप, शिक्षक और सतगुरु, ऐसे अपने भी 3 रूप याद करो, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। बाबा ने कितना सुंदर कनेक्शन बताया कि जैसे बाबा का विशेष 3 रूप हैं, अनेक संबंध तो है लेकिन विशेष 3 रूप का यादगार है, बाप, टीचर, सतगुरु। ऐसे अपना 3 रूप याद करो, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। बाबा कहे यह 3 रूप पक्के है ना, कभी ब्राह्मण की ड्रेस पहनो, कभी फरिश्ते की, कभी देवता की। यह तीनों रूप में स्वतः ही त्रिकालदर्शी की सीट में बैठ साक्षी होके हर कार्य करते रहेंगे। तो सभी से बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा बाप के साथ रहो, अकेले नहीं बनो। साथ रहेंगे तब साथ चलेंगे, अगर कभी कभी रहेंगे तो साथ कैसे चलेंगे। स्नेही स्नेही को कभी भूल नहीं सकता। सारे दिन में यह अभ्यास करते रहो, अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को जो सदा खजाने से संपन्न है, सदा अपनी चलन और चेहरे से सेवाधारी हैं, क्योंकि आप सबका वायदा है कि हम विश्व परिवर्तक बन विश्व का परिवर्तन करेंगे। तो चलते फिरते भी सेवाधारी सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तक, हर एक को बाप के खजानों से भरपूर करने वाले बाप दादा के चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से दुआएं और नमस्ते। ऐसे संपन्न बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अलौकिक पालना के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा का वरदान है, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, जो भी संकल्प, बोल व कर्म करते हो
वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराओ, तो कभी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। बाबा ने दो बातें बताई। एक तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं होगा, और दूसरा साक्षी होकर कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराएंगे तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। आज का स्लोगन है, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। आज 15 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज बाबा कहे, जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है और उनको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाले हैं, तो वह कितना निर्भय होकर के चलता रहता है। तो आपके पास भी सर्वशक्तियों रूपी शस्त्र सदा साथ हैं। सिर्फ आह्वान करो, अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो, तो सफलता सदा हुई पड़ी है। उसके लिए बाबा कहे, अपने सर्व खजानों को मालिक बन आह्वान करना है। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।